अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपनी पसंदीदा चैनल जे&के आइडियल एकेडमी। तो काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त हैं, काफ़ी हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपलोड किए जाएं ताकि उनको आने वाले पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में इस्तिफ़ादा हासिल हो। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव्स जिस बुक से हमने सिलेक्ट किए हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर पावर पैकेट जनरल नॉलेज, जो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इट विल बी अवेलेबल विद इन ए वीक इन द मार्केट। तो जे&के पावर पैकेट जनरल नॉलेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये एक ऐसी बुक है जिसको हमने और हमारे भाई मिस्टर अब्दुल माजिद भट्ट ने कंपाइल किया है। तो ये एक ऐसी बुक अवेलेबल होगी मार्केट में विच कवर्स ऑल द स्फीयर्स ऑफ नॉलेज अबाउट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जैसा कि आप यहाँ भी बिल्कुल देख सकते हो कंटेंट में। बिल्कुल ये आप बिल्कुल देख सकते हो कि इस बुक में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। पॉलिटी भी इसमें इंक्लूड है, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो JK-SSB खुसूसन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो जो सिलेबस उनका होता है, मुझे नहीं लगता कि इस किताब से बाहर उनका कोई सिलेबस का पोर्शन हो। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और ये किताब मार्केट में विद इन ए वीक अवेलेबल होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो आप चलते हैं अपने मौजू की ओर, और इसी बुक से हमने 25 ऑब्जेक्टिव्स आज सिलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, हमने सेट 6 इसका सिलेक्ट किया है, और सेट 6 का बिल्कुल आप पहला क्वेश्चन देखते हो कि विच रिवर इज नोन एज वितस्ता इन संस्कृत। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज वितस्ता इन संस्कृत। आपको इसका सही ऑप्शन बताना होगा अगर आपने पढ़ा है तो। उसके बाद मैं खुद बता दूं, लेकिन पहले आपको ट्राई करना होगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। झीलम, चिनाब, इंडस, तवी। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर आप बिल्कुल जानते हो तो यू आर राइट। सच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम। तो इसका सही जवाब जो है वो है झीलम, यानी ये इसका आंसर है। पॉइंट एट विच किशन गंगा ज्वाइन्स झीलम। कुछ इसको झेलम भी पढ़ते हैं, बोथ आर राइट। हमें बताना होगा कि किशन गंगा रिवर जो है, जिसको हम नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, ये झीलम रिवर को कहाँ पे मिलता है, यानी ये दो रिवर्स आपस में कहाँ ज्वाइन होते हैं। तो इसका सही जवाब हमें बताना होगा। क्या ये दुमेल पे आपस में मिल जाते हैं, सुंबुल में, नरंग में, नरानाग में, या नुब्रा वैली में? तो हमें इसका सही जवाब बताना होगा, और इसका सही जवाब है दुमेल। उसके बाद है विच रिवर इज नोन एज सूर्यापुत्री। ये भी एक बार SSB ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पहुँच के ये याद आया है कि SSB ने इस क्वेश्चन को पूछा है। विच रिवर इज नोन एज सूर्यापुत्री? तवी, चिनाब, रावी, झीलम। तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा क्या है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो बिल्कुल आप जानते होंगे इसका आंसर, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है तवी। तवी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। फ्रॉम वायर
द रिवर तवी ऑरिजिनेट्स। हमें बताना होगा कि जो रिवर तवी है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, इसका ऑरिजिन कहाँ है। तो ऑप्शन ए है सियाचिन ग्लेशियर, शेफत ग्लेशियर, कालीकुंडी ग्लेशियर या हिमालयन ग्लेशियर। तो आपने बिल्कुल इसका मुताला किया होगा, तो मैं आपको फिर भी यहाँ बता दूं कि इसका सही जवाब जो है रिवर तवी जो है, इसका ओरिजिन जो है वो है कालीकुंडी ग्लेशियर में। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Which among the following is not a tributary of a river झीलम। हमें बताना होगा कि इन चार ऑप्शंस में से रिवर झीलम का जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा नहीं है, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा रिवर झीलम का ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ऑप्शन ए वैशव, ऑप्शन बी रोमुशी, ऑप्शन सी सिंध नाला, ऑप्शन डी वेरीनाग। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरीनाग वर्ड इस्तेमाल हुआ है, असल में वेरीनाग जो है यहीं से रिवर झीलम का ओरिजिन होता है और यहीं से ये रिवर जो है ये फ्लो हो जाता है। लेकिन असल में वेरीनाग कोई रिवर नहीं है, लिहाजा ये इसका कोई ट्रिब्यूटरी भी नहीं है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिवर झीलम जो है इसका ओरिजिन है वेरीनाग से, लिहाजा वेरीनाग जो है ये इसका कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इसका सही आंसर है वेरीनाग। Which lake is located en route to श्री अमरनाथ केव। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपने इसको भी पढ़ा होगा कि कौन सी ऐसी लेक है जो उस रूट पर पड़ती है कि जब हम श्री अमरनाथ केव की ओर चले जाते हैं, इस रूट पर कौन सा लेक पड़ता है? नीलांग, शेषनाग, कौसरनाग, मानसबल। आपको इसका सही ऑप्शन बताना होगा। क्या लगता है आपको कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है शेषनाग। ज़नस्कर नाला इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। हमें बताना होगा कि ज़नस्कर नाला जो है वो ट्रिब्यूटरी किस दरिया का है? क्या इंडस का है, रवि का है, चिनाब का है या तवी का है? तो सबसे पहले हमें ज़नस्कर नाला की लोकेशन जहन में होनी चाहिए कि ये कहाँ से फ्लो होता है। अगर आपने मैप की लोकेशन देखी होगी तो आपको बिल्कुल आसान होगा ये कहना कि इसका सही ऑप्शन क्या है। चिनाब कहाँ से फ्लो होता है, तवी कहाँ से फ्लो होता है, रावी कहाँ से फ्लो होता है, तो इंडस जो है ये कहाँ से फ्लो होता है। तो बिल्कुल आसान इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ए इंडस, क्योंकि ये लद्दाख की ओर फ्लो हो जाता है। और ज़नस्कर भी बिल्कुल आपने देखा हो, सुना होगा इस हवाले से। तो ज़नस्कर नाला जो है ये इंडस का एक ट्रिब्यूटरी है। Which lake is located near a hill station पटनीटॉप। हमें बताना होगा कि पटनीटॉप जो हिल स्टेशन है वहाँ कौन सा लेक पड़ता है? तारसर, अंचार, सुरिनसर या सनासर। तारसर लेक, अंचार लेक, सुरिनसर या सनासर। तो बिल्कुल इसका सही जो ऑप्शन है वो है सनासर लेक। Which river is known as इरावती। यानी किस दरिया को, जो चार ऑप्शंस हमने दिए हैं, इन चार ऑप्शंस में से किसको इरावती भी कहा जाता है? किस दरिया को इरावती भी कहा जाता है? तावी,
रावी, उज, सिंध। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रावी रिवर, यानी दरियाए रावी को ही इरावती भी कहा जाता है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट ऑन विच लेक। हमें बताना होगा कि किस लेक पर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया था। वुलर लेक, डल लेक, गंगाबल लेक या मानसबल लेक। तो यहाँ मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ मानसबल लेक को मनसाबल हुआ है, तो ये टाइपिंग एरर हुई है, लेकिन आई होप कि यू विल रीड इट एज मानसबल। तो हमें बताना होगा कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट किस लेक पर बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है वुलर लेक। किशन गंगा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। अब हमें बताना होगा कि किस एरिया से किशन गंगा रिवर जो है ये ऑरिजिनेट होता है। ये डोडा से ऑरिजिन इसका है डोडा में, क्या गुरेज में, पीर पंजाल में या मानसरोवर लेक। तो इसका सही जवाब जो है वो है गुरेज, यानी गुरेज इलाके से ऑरिजिन इसका है। उसके बाद है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। हमें बताना होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। मानसबल लेक, वुलर लेक, पैंगोंग लेक या मानसबल लेक। यहाँ मानसबल 2 बार आया है। हमें बताना होगा कि अब मानसबल को डल लेक भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है वुलर लेक, यानी वुलर लेक इसका सही ऑप्शन है। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। उसके बाद है विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे गहरी जो लेक है वो कौन सी है। डल लेक, मानसबल लेक, वुलर लेक या सनासर लेक। तो ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इसका कोई और ऑप्शन नहीं बल्कि मानसबल है, क्योंकि ये भी एसएसबी ने पूछा था, ये क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा था कि जम्मू एंड कश्मीर की डीपेस्ट लेक कौन सी है। विच लेक इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ माउंट हरमुख। हमें बताना होगा कि विच लेक इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ माउंट हरमुख। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हकरसर लेक, गंगाबल लेक, मानसबल लेक और शेषनाग। तो इसका मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका सही आंसर देखें। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है वो है गंगाबल लेक। नीलांग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम या गांधरबल। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से नीलांग लेक जो है वो कहाँ पड़ती है। तो इसका भी कोई और ऑप्शन नहीं बल्कि बडगाम है। द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। उरी डैम जो है ये जम्मू कश्मीर के किस दरिया पे लोकेट है। हमें बताना होगा ब्यास रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर या इंडस रिवर। तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं बल्कि झेलम रिवर है।
उसके बाद है विच रिवर इज नोन एज वितस्ता इन संस्कृत? झीलम, इंडस, चिनाब, तवी। तो आपने बिल्कुल इस को पढ़ा होगा। इसका भी जो ऑप्शन है वो झीलम ही है। झीलम को ही वितस्ता कहते हैं संस्कृत में। विच रिवर इज नोन एज सूर्यापुत्री, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी इसके हवाले से जिक्र किया है। तो हाँ, तो आज इस वीडियो में हम इतने ही ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात करेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो आने वाली वीडियोस है उन वीडियोस में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से जिक्र करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।